हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि नौकरी के साथ साथ अपना मनचाहा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में 80% से ज़्यादा लोग नौकरी करते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर बना होता है कि काश मेरा बिजनेस होता तो ये सब ना करना पड़ता। हर आदमी नौकरी से परेशान है, तो नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं अच्छे। लेकिन ये टॉपिक बताने से पहले आप लोगों से विनती है कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। चलिए, ये बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लेता हूँ, जिससे भविष्य में अच्छे बिजनेस कौन से हैं इसका आइडिया लग सके। आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो भी सवाल पूछने जा रहा हूँ। चलिए, ये बताइए कि आने वाले 5 साल या 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलेंगी या पेट्रोल वाली गाड़ियाँ? इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी या पेट्रोल वाली? क्या जवाब है, कमेंट करिए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक वाली बाइक को ही सेलेक्ट किया होगा। अगर इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ चलने लगेंगी तो क्या बैटरी वाले जो सेक्टर हैं, जो बैटरी का काम है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब ये भी बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं? हाँ है तो हाँ कमेंट कर दीजिए। अच्छा, चाहे पेट्रोल गाड़ी चले या बैटरी वाली, टायर तो सब में लगेंगे ना, यानी कि टायर को तो चलना ही है। आज से 20 साल 50 साल बाद भी मुझे लगता है कि टायर चलेगा, तो टायर भी एक अच्छा बिजनेस है। पहले वीडियो पूरा देखना, अभी मत सोचना कि बोरिंग लग रहा है। ये बताइए कि साबुन, तेल, शैम्पू ये सब बिकना बंद हो जाएगा कि चालू रहेगा? चालू ही रहेगा ना। चलिए, इससे जुड़े हुए बिजनेस को देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक की गाड़ियां चलने वाली हैं भारत में आने वाले 5 साल 6 साल में, तो आपको क्या करना है? आप नौकरी कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी पैसा बचा रहे हैं तो आपको टाटा मोटर्स की कंपनी है, इसमें आपको अपना पैसा लगाना है थ्रू शेयर मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो बिजनेस करने का बोला था। हाँ भैया, ये भी बिजनेस ही है। टाटा मोटर्स का आप शेयर बाई करेंगे, आप टाटा मोटर्स कंपनी के मालिक हो जाएंगे, भले ही छोटे स्तर पे। पिछले वीडियो में मैंने ये पूरी जानकारी दी थी आपको, अगर नहीं देखा है तो जाकर शेयर मार्केट वाला वीडियो पहले देख लीजिए और वापस आइए फिर ये वीडियो देखिए कि अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर बाई करते हैं, भाई आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पैसा तो शुरुआत में लगाना पड़ेगा ना। ये भी नहीं कि तुरंत पैसा भी आने लगेगा। आपको बिजनेस चलाने में 6 महीने साल भर लगेगा, वैसा सेम यहाँ पर होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनी है टाटा मोटर्स, इसमें आप शेयर बाई कर लीजिए और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। मैं तो जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे लगभग 50% गाड़ियाँ हो भी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की, हरे नंबर प्लेट में। मालूम नहीं आपके यहाँ हैं या नहीं, लगभग हो चुकी हैं सब जगह पे, और आने वाले 10 साल में बहुत ज़्यादा 60-70% हो जाएंगी। तो टाटा मोटर्स की कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आप एक तरीके से टाटा मोटर्स कंपनी के मालिक हैं। आपको बिजनेस भी नहीं करना है, आप अपनी नौकरी कीजिए। बिजनेस करेंगे टाटा साहब, रतन टाटा के ऊपर भरोसा तो होगा ना आपको। रतन टाटा जी 90% तो दान कर देते हैं तो वो तो अपना पैसा डुबाएंगे नहीं, वो तो अपनी कंपनी बेच के भागने वाले हैं नहीं। वो तो आपका पैसा सुरक्षित है ना वहाँ पे, वहाँ तो कोई खतरा नहीं है। रतन टाटा जी कितने साल से TCS कंपनी है उनकी, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पाकिस्तान की GDP से बड़ी उनकी एक कंपनी है TCS, तो वो तो भागने वाले नहीं हैं। तो यहां कर सकते हैं। IT सेक्टर में आपको पैसे लगाना है, इंटरेस्ट है तो इंफोसिस है, सबसे अच्छा शेयर है। हर शेयर मार्केट वाले को कुछ नहीं मालूम होगा तो इंफोसिस का नाम तो जरूर ही मालूम होगा कि कैसा शेयर है ये, यहां पे लगा सकते हैं। FMCG सेक्टर, आपका तेल, साबुन, निरमा, शैम्पू ये सब बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तमाम किराने की दुकान वालों को देखा है ना, रिटेल में ये लोग इनके यहाँ से ले आते हैं, ये खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। आप किराने की दुकान डालने से अच्छा HUL के शेयर में क्यों नहीं लगाते? आप अपनी नौकरी भी कीजिए, आपका बिजनेस करेगा HUL, सब देख रेख वो करेगा, रिस्क उसका। कितने सालों से कंपनी चली आ रही है, यहाँ पे पैसा लगाइए, अपना बिजनेस कीजिए। जब HUL ग्रो होगा, ग्रो हो ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होगा आपका पैसा ग्रो होगा। बिजनेस में इससे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, बस बशर्ते थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सारी जानकारी थोड़ी सी आपको जो रखनी होगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1-2 साल के लिए फ्री है, मतलब आपका पैसा बच रहा है, आप बैंक में जमा करने वाले हैं या घर पे रखने वाले हैं, तो यहाँ लगाइए भैया, एकदम आराम से, सेफ है पैसा आपका और पक्का है ज़्यादा बढ़ के मिलेगा आपको। बिजनेस जितना आप किराने की दुकान डालेंगे उससे ज़्यादा यहाँ मिल जाएगा। फिलहाल आप जितना बिजनेस में लगाने वाले हैं, ये नहीं कि यहाँ 500 लगा के बोलो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। जितना आप बिजनेस में लगाने, हाँ शुरुआत में सीखने के चक्कर में आप यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ कैसे, अभी तो 2500 का शेयर है HUL का, तो सीखने के लिए भरे कर लीजिए शुरुआत में। लेकिन बाद में आप जितना पैसा वहाँ लगाने वाले हैं लगभग उतना लगाइए और फिर साल 1.5 साल में रिजल्ट देखिए। आपको जितना बेनिफिट वहाँ से होने वाला है उतना यहाँ से भी होगा। ऑयल और रिफाइनरीज का जो है रिलायंस है कंपनी, पेट्रोल टंकी तो देखे होंगे ना रिलायंस की, बंद तो होने वाली है नहीं, चलेगी। जियो चलेगा ना। रिलायंस अंबानी जी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए तो कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं ना, वो तो बढ़ाएंगे ही। मान लीजिए टाटा जी ने शादी नहीं की है, उनको भविष्य की चिंता नहीं है कि चलिए जब तक है देश के लिए है ठीक है, लेकिन अंबानी जी तो अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए कंपनी को बड़ा ही करते जाएंगे, एक से एक आइडिया लेके आते हैं ये। तो रिलायंस में इन्वेस्ट कीजिए, ये भी 2500 का शेयर है, आपका बिजनेस चलेगा। आप देख सकेंगे कि मेरा पैसा घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। साल 2 साल में कोई भी बिजनेस करेंगे आपको तुरंत तो बेनिफिट होने वाला है नहीं, टाइम तो लगने वाला है ना। चाय की टपरी है नहीं कि खोले तुरंत शाम को आने लगे ग्राहक, उसमें भी बहुत मेहनत है, कहने में आसान है लेकिन फिर भी रिलायंस का शेयर है। आप नौकरी कर रहे हैं, इधर आप जो कुछ पैसे बचा रहे हैं उसको बिजनेस के दृष्टि से देखिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। आप यहाँ कहीं भी पैसे लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं। आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप सट्टा नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब बिजनेस हैं और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े बिजनेस हैं। इसको कौन कर रहा है? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बहुत ज्यादा दिमाग लेके। आपको दिमाग नहीं चलाना है, आप बिजनेस करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन ये सब तो चले चलाए बिजनेस हैं, इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बिजनेस माइंड लोग हैं ये, 100 सालों से कंपनियां चला रहे हैं, ऑलरेडी सक्सेस हैं। आप नया बिजनेस कोई करेंगे, कोई दुकान डालेंगे, जो भी धंधा करेंगे, आपको ये रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगा, मेरा व्यवहार कैसा रहेगा, मैं टाइम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, उसकी वजह से मेरा कुछ नुकसान ना हो। लेकिन बगल में आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे पैसे लगाइए। रिटेलिंग में डी मार्ट है, डी मार्ट जानते हैं ना, सब सामान सस्ता मिलता है यहाँ पे। कितना ग्रो कर रहा है ये तो नहीं बंद होने वाला ना, सब अपनी जमीन पे कंपनियां लगाई हुई हैं। डी मार्ट कितना ग्रो कर गया है, इनके धंधे में आप भी पार्टनर बन जाइए। एक ये ज्यादा आसान होगा नया धंधा करना, या फिर एक धंधा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसमें पार्टनर बन के फायदा कमाने में ज्यादा अच्छा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कोई धंधा सक्सेस है, आप देख रहे हैं अरे वाह ये तो अच्छा है, तो उसमें पार्टनर बनिए ना। जब अच्छा ये बताइए, टायर्स की बात मैंने अभी की थी, भले इलेक्ट्रिक व्हीकल चले या पेट्रोल वाली चले कि कोई और व्हीकल आ जाए, टायर तो चलेंगे ना। सड़क पे चलने के लिए टायर्स की तो जरूरत होनी है। ये तो भले 40 साल बाद भी टायर्स होंगे। तो टायर्स में क्या है, सीएट टायर्स 3 महीने में 1400 से 2400 का शेयर हो गया है। 1000 रुपए पर शेयर दिया है इसने, कौन सा धंधा देगा, नहीं दे पाएगा ना। 5 शेयर लिए होते 3 महीने में 5000 बन गए आपके। अप डाउन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के चलिए कि मुझे मेरे बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है। और फिलहाल आप नौकरी कर ही रहे हैं, आपको कोई आर्थिक आपदा आने वाली नहीं है। बचे हुए थोड़े थोड़े पैसे 10%, 20% जिसे दान कर रहे हैं उस तरह से ले लीजिए। सीएट एक शेयर लीजिए, 1000 रुपए महीने का लगाइए, 2000 लगाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है, छोटे छोटे शेयर हैं। बैंक खोलना तो अपने बस की बात है नहीं, लेकिन बैंक में पार्टनर बनना तो बन सकते हैं ना। एसबीआई बैंक है, सभी बैंक लिस्टेड हैं। इसमें 2 अच्छी बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर की हैं। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और आईडीएफसी मेरी फेवरेट शेयर है, मेरा फेवरेट शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये समझ लीजिए कि 40 रुपए का शेयर 88 रुपए में है, अभी 1 साल नहीं हुआ है, डबल से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। कौन देगा इतना, नहीं दे पाएगा ना।
सट्टा नहीं कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं भैया, आप पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में जिसको चला रहा है एक माइंडफुल आदमी जो कई सालों से बिजनेस का उसको अनुभव है। तो लगाइए ना। बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने वाली है, बैटरी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है। लाइट की जरूरत है, सोलर पैनल बनवाएंगे तो, इन्वर्टर लगवाएंगे तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी तो हर जगह पे आपको बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक्साइड इंडिया सबसे बड़ी कंपनी, एमोरॉन कंपनी, हमारा राजा कंपनी, ये सब कंपनियां हैं। लगाइए, बड़े बड़े बिजनेस हैं, करिए बिजनेस नौकरी के साथ साथ। 1 घंटे तो दे सकते हैं ना। पावर सेक्टर, क्या लगता है सोलर पैनल कैसा चलेगा? टाटा पावर कंपनी। ये वीबीएल फूड पैकेजिंग का बिजनेस कैसे चलेगा? पेप्सी कोला चलेगा ना, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, ये सब कंपनियों की पैकेजिंग कौन कर रहा है? ये अकेला लेके बैठा है वरुण बेवरेज लिमिटेड। कितनी खास बात है इसमें, जब शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो ये उल्टा चलता है, इसका अपोजिट नियम है, सारे रूल ब्रेक करता है, ये अपवाद है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो ये ऊपर की तरफ भागता है। 900 के आसपास शेयर है, अभी 800 पे था 2-4 दिन पहले, भगा है। दीपक नाइट्रेट, क्या लगता है, क्या लगता है केमिकल सेक्टर आएगा आगे? अरे अपने बाबा जो महंत लोग हैं वो तो बोल रहे हैं केमिकल की बारिश भी होगी आने वाले समय में, तो केमिकल सेक्टर में पैसा लगाइए। दीपक नाइट्रेट है, अच्छे अच्छे बिजनेस में पैसा लगाइए। आपको क्या लगता है कि रिलायंस आपका पैसा खा जाएगा, लेके भाग जाएगा, उसका बिजनेस बंद नहीं होगा? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई पैसा आपका लेके भागने वाला नहीं है। अगर आप डिलीवरी में पैसा लगाते हैं, यानी कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ उनकी कंपनी के मालिक बनते हैं, तो फिर आपका पैसा कहीं पे जाने वाला नहीं है, आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। तो नौकरी के साथ साथ करिए ना, इतने सारे बिजनेस हैं। कौन सा बिजनेस? जो बिजनेस आपको पसंद हो वो करिए। तो मतलब बिजनेस कई सारे हैं, बस आपको नौकरी के साथ साथ इसे करना है। अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, डीमेट अकाउंट खोलिए, उसके बाद आप मार्केट में आइए, परचेज कीजिए शेयर। जल्दबाजी मत करिए, बहुत लोग फेल होते हैं कि उनको आदत होती है कि मैंने 1000 रुपया लगाया बिजनेस में, अब ये ऊपर जा रहा है नीचे, क्योंकि मार्केट का स्वभाव है ऊपर नीचे होना। अगर आप महीने 2 महीने के टर्म में देखेंगे तो, लेकिन जब आप 5 साल के 4 साल के टर्म में देखेंगे तो मार्केट ऐसे सीधा ऐसे भगता है, सीधा डबल होता है पैसा। आपका एफडी कब पैसा डबल करता है? 11-12 साल लगेंगे, ज्यादा ही लग सकते हैं, जो भी लगते हो, लेकिन यहाँ पे 4 साल में, 3 साल में, 1 साल में भी हो जाता है, और 5 साल में डेफिनेटली लगभग हो ही जाता है। बहुत खराब शेयर पिक नहीं किया तो। आप बिजनेस समझिए, कौन कौन आप जाने माने बिजनेसमैन को जानते हैं, टाटा बिरला अंबानी को जानते हैं, अडानी को जानते हैं। अब तो काफ़ी संशोधन हो गया, अभी कुछ किया था जो भी किया था, लेकिन फिलहाल सब ठीक ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अडानी जी में भी लगा सकते हैं आप पैसा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर शेयर मार्केट वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर प्लीज़ देख लें। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यही आपसे विनती है। धन्यवाद।